बाल कृष्ण लाल की जय, राधा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हेलो। ओम हे हरि ओम। के गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्मू फलचारुभक्षणम् हे उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। के जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश के जय त्रिशूलधरि त्रिपुर हरि त्रिपुरातीत महेश के जय गुरुवर जय इष्ट प्रभु सीतावर हृदयेश के जय जय मैया सरस्वती मेरो जय जय भारत देश के नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम हे पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम के या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता हरे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। के वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि और मंगलानाम च करितारो वंदे वाणी विनायक के भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो तेयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धार्थ शांता शमीशरम् के वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् के देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् के राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम् ये सीतालक्ष्मणसंयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे। के मैया मेरी सरस्वती माँ करो कंठ में वास और लज्जा मेरी माँ रखो तेरे हो चरणों की दास। के आओ देवी देवता यरि आओ श्री भगवान और कथा सुनन को आइयो पवन पुत्र प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय।
बाल कृष्ण लाल की जय राधा मैया की जय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री केशव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री भगवान भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सदैव श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय श्री परीक्षित महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। दूर दराज से आसपास से आए हुए कथा के प्रेमी भैया लोग, सती अनसुईया सीता सावित्री गार्गी के पचिन्हों पर चलने वाली समस्त मारी माताएं एवं बहनें एवं इस देश के कड़हार होनहार नौनिहार छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इस मंच पर विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, मंच पर गद्य एवं पद्य में साथ दे रहे हमारे सभी साथी भैया लोग, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी के आत्माओं का अर्चन बंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए इस मंच की तरफ से सभी का हार्दिक बंदन अभिनंदन है। और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को मेरी तरफ से जय सीताराम जय राधे श्याम। आइए इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार उस परमपिता परमात्मा के पावन नाम का संकीर्तन बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, श्रद्धा और भाव के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए। सभी माताएं बहनें सभी भैया लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, बड़ी प्रेम और भाव के साथ में सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। कि सुने बरसाने वाली, कि सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी हाँ गिरधारी, बनवारी हाय गिरिधारी। बनवारी गिरिधारी। सुने बरसाने वाली, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। हाय सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी
छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी अखियन में झिनो झिनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो गजरा। घायल कुंज विहारी, घायल कुंज विहारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। श्री गोविंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय राधा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। आइए ध्यान दीजिएगा।
हर हर गंगा के किनारे विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान और मोक्ष का उपदेश दे रहे थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया है, राजन एक बात ध्यान देना, आज हम और तुम 7वें दिन की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। जवाब दिया कि आज हम और तुम समापन दिवस की तरफ चल रहे हैं, 7वें दिन की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। जवाब दिया 6 दिन के अंदर में तुमने अनेक मार्मिक कथाओं को श्रवण किया, 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो गौर करिएगा, आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान योगीराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया, भगवान योगीराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा के साथ में किस प्रकार से मित्रता का व्यवहार निभाया और किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। आइए ध्यान दीजिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, राजन ध्यान देना, जिस समय भगवान कन्हैया छोटे थे तो भगवान कन्हैया जो है गुरु संदीप ऋषि के आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे और भगवान कन्हैया के साथ में सुदामा नाम का ब्राह्मण जो था वो भी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि आश्रम पर एक भी लकड़ी नहीं रह गई। तो गुरुमैया ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया को बुला करके जवाब दिया, देखो कन्हैया आज आश्रम में एक भी लकड़ी नहीं है, और जब लकड़ी नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा, और जब भोजन नहीं बनेगा तो तुम दोनों लोग खाओगे क्या। जैसे ठाकुर जी ने इतनी बात को सुना, ठाकुर जी बोले, मैया अरे आप चिंता क्यों करती हो, अभी मैं जंगल को जाऊंगा और जंगल को जाकर के लकड़ी काट करके ले आऊंगा, और मैं अकेले नहीं हूं, सुदामा भैया भी हमारे साथ में हैं, हम दोनों भैया जाएंगे, जाकर के जंगल से लकड़ी काट करके ले आएंगे। जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया चलने लगे, सुदामा से बोले, भैया ऐसा करो, चलो हम और तुम भी चलते हैं लकड़ी लेने के लिए। तो सुदामा जो है कन्हैया के साथ में लकड़ी लेने के लिए चले, लेकिन गुरमैया ने विचार किया अभी तो दोनों बच्चे छोटे हैं, पता नहीं लकड़ी लेने में कितना समय लग जाए, तो इन दोनों बच्चों को भूख लगेगी, घर में भी कुछ नहीं है जो मैं इन्हें खाने के लिए दे दूं, जंगल में जाएंगे भूख लगेगी, पता नहीं कितनी देर लग जाए लकड़ी लेते लेते। तो गुरमैया ने क्या किया है, आज सुदामा को बुलाया, सुदामा को जैसे पास में बुलाया तो गुरमैया के पास में कुछ नहीं था, थोड़े से चने रखे हुए थे, उन चनों को उठाया, एक कपड़े में बांध दिया और कपड़े में बांध करके इशारा दे के सुदामा को बुलाया। जैसे सुदामा को बुलाती हैं और सुदामा को बुला करके मैया ने क्या जवाब दिया, कहा बेटा सुदामा मेरी बात सुनो, कि गुरुपत्नी ने विप्र सुदामा भली भांति समझायो, महाराज चना कोट
सुदामा को बुलाया। जैसे सुदामा को बुलाया, सुदामा को बुला करके मैया ने चनों को बांधा। चनों को बांध करके सुदामा से जवाब दिया, भैया सुदामा ऐसा करना, क्योंकि आश्रम में कुछ खाने को नहीं है, ये थोड़े से चने ले जाना, और जब तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो ऐसा करना, तुम दोनों भैया चने मिल बांट करके खा लेना। गुरु मैया ने जवाब दिया, बेटा सुदामा ऐसा करना, जंगल जा रहे हो तुम दोनों भाइयों को जब भूख लगे तो ऐसा करना, दोनों भाई चने मिल बांट करके खा लेना, और चने मिल बांट करके खा लेना, और ऐसा मत करना कि तुम चने अकेले ही खा लेना। गुरु मैया ने जवाब दिया, बेटा सुदामा ऐसा करना, चने अकेले मत खा लेना, जब तुम दोनों भाइयों को भूख लगे दोनों भैया आपस में चने मिल बांट करके खा लेना। सुदामा कहने लगा, ठीक है मैया। आज उसी समय चनों को लिया, चनों को लेकर के सुदामा जंगल में आए। एक पेड़ पर भगवान कन्हैया चढ़ गए। भगवान लकड़ी काट काट करके नीचे गिरा रहे हैं। सुदामा लकड़ी बीन बीन करके एकत्रित कर रहा है। सुदामा जब लकड़ी बीन बीन करके एकत्रित कर रहा है, धीरे 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 लकड़ी लेते लेते काफी समय बीत गया। और जब काफी समय बीत गया तो उसी के बाद में हुआ क्या, कि लकड़ी लाने में उन्हें और मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा और लौट न पाए श्याम। आज इधर लकड़ी लेते लेते सुदामा कन्हैया को काफी समय बीत गया। और जब काफी समय बीत गया, शाम हो गई, पानी बरसने लगा। जैसे पानी बरसने लगा, भगवान पेड़ से नीचे उतरे और एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए। जैसे वृक्ष की आड़ में खड़े हो जाते हैं, पानी बरस रहा है, भगवान कन्हैया सुदामा वृक्ष की आड़ में खड़े हो। तेज हवा चल रही है, पानी बरस रहा है। मेरे ठाकुर जी सुदामा के साथ वृक्ष के नीचे खड़े हुए। जब काफी समय बीत गया, पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, अब सुदामा को थोड़ी थोड़ी भूख लगी। जब सुदामा को थोड़ी थोड़ी भूख लगी तो सुदामा ने क्या किया, सुदामा ने चने खोले। विचार किया, ऐसा करता हूं, लाओ चने खा लेता हूं। विचार करने लगा, भूख लगी है, ऐसा करते लाओ चने खा लेता हूं। सुदामा ने चने खोले और चने खोल करके सुदामा चने खाने लगा। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, चना कोई ऐसी चीज नहीं है जेका तुम चुप्पे खाए ले हो। चना कोई ऐसी चीज नहीं जेका तुम चुप्पे खाए ले हो। रसगुल्ला हो 10-15 दाबिलो कोई जानिए नहीं पाई। और चना अगर एको दाना मुहिमा डरी हो तो कट कट की आवाज जरूर आई। जैसे सुदामा ने मुंह में चने डाले, कट कट की आवाज आई। लेकिन जब तक सुदामा ने अपने हिस्से के चने खाए, तब तक मेरे ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे सुदामा भगवान कन्हैया के हिस्से के चने खाने लगा, उसी समय भगवान ने क्या जवाब दिया, कहा दादा सुनो, कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है।
के मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कच होई तनिक मोको दे दे, भूखो दम निकला जाता। सुदामा ने जवाब दिया, भैया। जैसे सुदामा के मुंह से कट कट की आवाज आई, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, दादा एक बात बताओ, ये तुम्हारे मुंह से कट कट की आवाज क्यों आ रही है? अगर तुम्हारे पास में कुछ खाने के लिए हो तो हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी भूख की वजह से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। जैसे सुदामा ने इतनी बात सुनी, सुदामा ने जवाब दिया, कन्हैया पागल हो गए हो? जब तुम आंगन से साथ में हम ही आए थे, जब तुम आंगन से आए थे और साथ में तुम्हारे हम भी आए थे, और जब तुम कुछ नहीं लेके आए थे तो हम क्या ले आए थे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, हमारे ठंड की वजह से हमारी दांती जो है महाराज वो लड़ करके आपस में बज रही है। जवाब दिया, इतना ठंड हो रहा है, ठंड की वजह से दांती जो है ये आपस में लड़ करके बज रही है। क्योंकि देखा होगा जो किसी किसी को ज्यादा ठंड लग जाती है तो दांत जो है आवाज करने लगते। सुदामा ने जवाब दिया, मेरे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, ये ठंड की वजह से मेरी दांती जो है आपस में लड़ करके बज रही है। और क्या बोला सुदामा कि कपटी बोला, क्या रखा है दातन को ठंड सतावे, से चोरी इनको ठिकानों लगी है नाय, गुरु से कपट मित्र से चोरी इनको ठिकानों लगी है नाय। ठिकानों लगी है नाय, हाँ ठिकानों लगी है नाय, गुरु से कपट मित्र से चोरी इनको ठिकानों लगी है नाय। सुदामा ने जवाब दिया, कन्हैया मेरे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, इतनी ठंड हो रही है, मारे ठंड के मारे हमारी दांती जो है वो आपस में लड़ करके बज रही है। जैसे इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया मुस्कुराए। भगवान ने विचार किया, वारे दादा आज थोड़े से चनों के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला, थोड़े से चनों के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला, तो भगवान ने अपने मने मन में श्राप दे दिया, दादा जाओ आज तुमने थोड़े से चनों के लिए मुझसे झूठ बोला, तो जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें एक एक दाने के लिए तरसना पड़ जाएगा। श्राप दे दिया। जैसे श्राप दे दिया, सुदामा और कन्हैया लकड़ी लेकर के घर को वापस आए। गुरमैया को लकड़ी दिया, गुरमैया ने भोजन बनाया, दोनों बच्चों ने भोजन किया, भगवान श्याम ने भोजन किया, सुदामा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में विद्या अध्ययन में लग जाते। धीरे 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 कन्हैया की शिक्षा पूरी हुई। जैसे कन्हैया की शिक्षा पूरी हो जाती है, कुछ दिन के बाद में भगवान चलने लगे। जैसे चलने लगे, सुदामा से बोले, दादा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। जवाब दिया, जब कभी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। जैसे इतनी बात सुनी तो सुदामा ने मन में विचार किया, वारे सुदामा। जवाब दिया, वारे सुदामा तो कितना कमीना है, तूने कन्हैया से चने चुरा करके खाए
लेकिन कन्हैया कितना भला इंसान है जो तुझसे कहता है कि दादा जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। आज उसी समय भगवान कन्हैया चले आए। जब भगवान चले आते हैं, कुछ दिन के बाद में सुदामा की शिक्षा पूरी हो गई। सुदामा भी अपने घर को चले गए। लेकिन जैसे सुदामा जाकर के सुदामापुरी में पहुंचे हैं महाराज, जिस दिन से सुदामा ने अपने घर में पैर रखा, उसी दिन से सुदामा के ऊपर गरीबी आना शुरू हो गई। उसी दिन से सुदामा के घर में गरीबी आना शुरू हो गई। पहले तो एक पेट था, जहां कहीं जाते थे भोजन कर लेते थे। अगर सुबह गए तो शाम के लिए लेकर के चले आते थे, शाम को गए तो शाम को किया सुबह के लिए लेके चले आते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद में सुदामा का विवाह हुआ। विवाह किसके साथ में हुआ महाराज? भामिनी नाम की नारी जो है उसके साथ में सुदामा का विवाह होता है। अब तो सुदामा दो लोग हो गए। पहले अकेले थे, जहां जाते थे भोजन कर लेते थे, लेके चले आते थे। अब दो लोग हो गए हैं, जाते हैं भोजन करते हैं और पत्नी के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन सुदामा को जरा से भी परवाह नहीं है कि मैं इतना गरीब हूं, मैं इतना गरीब हूं। और सुदामा करते क्या है? कि दिन भर बेचारे द्वारे द्वारे, कि दिन भर बेचारे द्वारे द्वारे, दाता दाता चिल्लाते हैं। बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल ना पाते। सुबह घर से निकल लेते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, सारा दिन जो है दरवाजे दरवाजे जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन किसी दिन भी पेट भर करके भोजन नहीं मिलता है। अगर मठा मिल गया महाराज तो नमक नहीं मिला, नमक मिल गया तो मठा नहीं मिला। और ऐसा कोई जाड़ा नहीं हुआ जिस जाड़े में सुदामा सर से लगा करके पांव तक रजाई ओढ़ करके सुख की नींद सो सके। अगर सर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। ये होती है गरीबी, ये होती है गरीबी। एक दिन भोजन कर लेते हैं महाराज तो 4-4 दिन भूखों बीत जाती है, भोजन नसीब नहीं होता है। ये होती है गरीबी। लेकिन सुदामा को फिर भी कोई परवाह नहीं, मैं इतना गरीब हूं। एक दिन की बात है, सुदामा जो है, सुदामा की पत्नी चारपाई पर बैठी थी। सुदामा चारपाई पर लेटे थे। सुदामा की पत्नी सुदामा के पैर दबा रही थी। तो सुदामा की पत्नी ने जवाब दिया, पिया न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा गलत कार्य किया जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से कार्य गलत किए थे जिस कार्य की वजह से हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। जैसे इतनी बात सुनी तो सुदामा का ध्यान कन्हैया की तरफ चला गया। सुदामा ने विचार किया, वारी मेरी किस्मत, एक उस कन्हैया की किस्मत देखो जो द्वारिकाधीश बना बैठा है।
और एक हमारी किस्मत देखो, जो हम दर दर की ठोकर खाते घूम रहे, जो हम दर दर की ठोकर खा के घूम रहे हैं। जैसे सुदामा का ध्यान कन्हैया की तरफ गया, भामिनी ने जवाब दिया, पिया एक बात बताओ, क्या सोच रहे हो? सुदामा ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। भामिनी ने जवाब दिया, पिया इतना तो समझती हूं कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हो। जैसे इतनी बात सुनी तो सुदामा ने जवाब दिया, भामिनी सोच ये रहा हूं कि सब अपनी अपनी किस्मत का खेल होता है, जो जैसा बोता है उसे वैसे ही काटने को मिलता है। तो भामिनी ने जवाब दिया, मैं ये नहीं पूछ रही हूं, ये पूछ रही हूं कि पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे गलत कार्य किए थे जिस कार्य की वजह से हमें ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। तो सुदामा ने जवाब दिया, भामिनी अगर तुम पूछना चाहती तो सुनो, बचपन में हम और कन्हैया एक साथ पढ़ाई करते थे। और क्या जवाब दिया सुदामा ने, कहा सुनो भामिनी, कि गुरुकुल में पढ़ी रहे, कि हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, हम गुरुकुल में पढ़ी रहे। हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे, हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे। सुनो कि एक दिन गए थे लेने लकड़ियां, कि एक दिन गए थे लेने लकड़ियां, गुरु मैया ने चना दिए, हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे। बचपन में हम और कन्हैया एक गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे, तो एक दिन की बात है, गुरु मैया ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए भेजा। जब लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरु मैया ने हमें थोड़े से चना दिए। जवाब दिया, सुदामा ऐसा करना, अकेले चना मत खा लेना, तुम दोनों भैया आपस में चने मिल बांट करके खा लेना। लेकिन हमने क्या किया, अरे मोसे ने जन टुरने प्यारे, अरे मोसे ने जन टुरने प्यारे, जा अकेला ये चाबी लए, हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे। और क्या जवाब दिया भामिनी, इसीलिए अरे तागी पाप से ओ प्यारे, अरे तागी पाप से ओ प्यारे, हमें दीन गरीब भये, हमें गुरुकुल में पढ़ी रहे। सुदामा ने जवाब दिया, भामिनी बचपन में हम और कन्हैया एक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, आश्रम में लकड़ी नहीं रही तो गुरु मैया ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए भेजा। हमें थोड़े से चने दिए, कहा ऐसा करना बेटा, जब तुम दोनों भाइयों को भूख लगे
तुम दोनों भैया चना आपस में मिल बांट करके खा लेना, कहीं ऐसा मत करना कि तुम अकेले ही चना खा लेना। लेकिन ओरी भामिनी, मैं इतना कमीना निकला कि मैंने कन्हैया को एक दाना नहीं दिया, सारे चने जो है हमने अकेले ही खा लिए। उसी की वजह से मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। जैसे भामिनी ने इतनी बात को सुना, हाथ जोड़ करके बोली, पिया एक बात कहना चाहती हूँ। सुदामा कहने लगा, बताओ क्या कहना चाहती हो। मैया ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके क्या जवाब दिया, कहा सुनो। कि समझाती भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। समझाती भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। समझाए भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका समझाए भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। मेरे पिया द्वारिका जइयो, मेरे नाथ द्वारिका जइयो। मेरे पिया द्वारिका जइयो, मेरे श्याम द्वारिका जइयो। समझाती भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। ये समझावे भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। समझावे भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। और क्या जवाब दिया, कहा पिया मेरी एक बात सुनो। द्वारिका जाना है, लेकिन कछु संगन लेके आइयो, बस क्षमा मांग के आइयो। एक कछु संगन लेके आइयो, बसे क्षमा मांगी के आइयो। कछु संगन लेके आइयो, बस क्षमा मांग के आइयो। कछु संगन लेके आइयो, बसे क्षमा मांगी के आइयो। तुमसे विनती बारंबार, मेरे पिया द्वारिका जइयो। हाय समझावे भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। समझावे भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका मेरे पिया द्वारिका जइयो, मेरे नाथ द्वारिका जइयो। मेरे पिया द्वारिका जइयो, मेरे नाथ द्वारिका जइयो। समझाती भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। आए समझावे भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। हो समझावे भामिनी नारी, मेरे पिया द्वारिका जइयो। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की। आज इधर भामिनी ने समझाया, समझा करके जवाब दिया, पिया एक काम करो, आप ऐसा करो, द्वारिका चले जाओ और द्वारिका से लेके कुछ मत आना। द्वारिका से लेके कुछ मत आना, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की माफी मांग करके वापस चले आना। कि पहले जो तुमने गलती की थी, कन्हैया से चने चुरा करके खाए थे,
उस गलती की माफी मांग करके वापस चले आना। जैसे सुदामा ने इतनी बात सुनी, सुदामा ने जवाब दिया, भामिनी पागल हो गई हूं? अरे जिस दिन से मैंने कन्हैया से चने चुरा करके खाए हैं, उस दिन से लगा करके आज तक हमारा मन नहीं हो रहा जो हम जाकर के कन्हैया को अपनी शकल दिखाएं। और तुम कह रही हो कि द्वारिका चले जाओ। भामिनी ने जवाब दिया, मैं ये नहीं कहती हूं कि तुम द्वारिका जाओ, कन्हैया से मांग करके ले आओ, अपना घर भर लो। बस इतना कह रही हूं कि जो गलती तुमने की थी, उस गलती की माफी मांग करके वापस चले आओ। जैसे इतनी बात सुनी, सुदामा ने जवाब दिया, तुम तो लगाए चली जाओ चली जाओ चली जाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक अन्न का दाना है? जवाब दिया, तुम्हारे घर में एक अन्न का दाना है? जब कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता मित्र या गुरु से मिलने के लिए जाता है तो कुछ भेंट में जरूर ले जाता है। और तुम्हारे घर में कुछ है जो रटन लगाए हो चले जाओ चले जाओ? भामिनी ने जवाब दिया, पिया आप जाने के लिए तैयार हो, मैं भेंट की व्यवस्था करूंगी। जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय सुदामा ने जवाब दिया, ठीक है। सुदामा ने जवाब दिया, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं, तुम भेंट की व्यवस्था करो। जैसे इतनी बात सुनी तो भामिनी ने किया क्या है, कि पति आज्ञा से लाचार भई, मांगन को भामिनी चल दीने, और कौनी न भेंट उधार दई, तब नाही सबने कर दीने। जैसे भामिनी ने सुना, सुदामा कह रहा चले जाओ, चला जाऊंगा, भामिनी भेंट की व्यवस्था करो। तो उसी समय 111 मुद्राएं और ये राशन जो है रामचंद्र की धर्मपत्नी जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। भगवान उसका सब बनाए रखे। प्रेम से गोविंद भगवान की बाद मिली है थाली, अभी नहीं मिली है। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर जैसे इतनी बात सुनी है तो उसी समय क्या हुआ, भामिनी ने से सुदामा से जवाब दिया कि ऐसा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम भेंट की व्यवस्था करो। जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय भामिनी घर से चल देती। जैसे भामिनी घर से चली तो उसी समय हुआ क्या कि पति आज्ञा से लाचार भई, मांगन को भामिनी चल दीनी, और काऊ ने न भेंट उधार दई, तब नाही सबने कर दी। मैया जिसके दरवाजे पर जाती है, उधार मांगती है कि बहन ऐसा करो, थोड़े से चावल या आटा उधार दे दो, क्योंकि मेरे पिया अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, और जब वो वापस आ जाएंगे मैं तुम्हारा वापस कर जाऊंगी। जिसके दरवाजे पे जाती वो कहती चली जाओ, परों ले गई थी सो आज नहीं दे गई, और आज ले जाइए तो न जाने कब दे, चली जाओ। मैया को किसी ने उधार नहीं दिया। जब किसी ने उधार नहीं दिया, एक के दरवाजे पर मैया गई, उसने मैया को धक्का मार दिया, मैया मुंह के बल जमीन पर गिर गई। मैया के सर में चोट लग गई। जैसे मैया के सर में चोट लग जाती है, मैया बैठ करके रोने लगी। जवाब दिया, हे ठाकुर जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान को गरीबी देना तो इंसान को जन्म मत देना, और अगर इंसान को जन्म देना तो इंसान को इतनी गरीबी मत देना। मैया रोने लगी
और रो करके क्या जवाब देती है कन्हैया, मेरी बात सुनो कि ओरे कन्हैया तेरे पीछे सब धन दो लुटाई, कि ओरे कन्हैया तेरे पीछे सब धन दो लुटाई, और दर दर की तो आज ठोकरे रही रांग में खाई। लुटाई, अरे ओरे कन्हैया तेरे पीछे सब धन दो लुटाई, अरे दर दर की तो आज ठोकरे रही राग में खाई। और क्या जवाब दिया मैया ने कि कन्हैया, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे, कि किस्मत फूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे, और आज मेरो इस दुनिया में नहीं कोई बच्चों सहारे। कन्हैया एक काम करना, अरे मती गरीबी कोई पे आवे सबसे बुरा है टोटा, अरे मती गरीबी कोई पे आवे सबसे बुरा है टोटा, अरे लुच्चा गुंडा नाम धराए बदनाम कराए दे खोटा। बैठ जाती है मैया। जब एक के दरवाजे पर गई उसने मैया के को धक्का दे दिया, मैया जमीन के भल पृथ्वी पर गिर गई, सर में चोट लग गई। मैया बैठ करके रोने लगी। जवाब दिया कन्हैया, मैं इतनी गरीबी किसी को मत देना जितनी गरीबी तुमने हमें दिया है। जिसके दरवाजे पे जाती हो मुझे दुत्कार करके फेंक देती है। अगर मैं गरीब न होती तो क्या चुटकी भर में तेरे लिए नहीं भिजवा पाती। मैया बैठी बैठी रो रही है। लेकिन एक बात ध्यान देना महाराज, गरीबी वो चीज होती है, गरीबी में हर एक रिश्ता जो है वो टूट जाता है। चाहे जितना खास आपका कोई रिश्ता क्यों न हो, लेकिन अगर आप किसी चीज से कमजोर हो गए, खासकर पैसे से, अगर आप पैसे वाले हैं, आपकी गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, तो आपके बिन बनाए हजारों रिश्तेदार बन जाएंगे, बिन बनाए हजारों दोस्त बन जाएंगे। लेकिन महाराज अगर आप किसी चीज से कमजोर हो गए और वो भी पैसे से, तो जितने भी रिश्ते होते सारे रिश्ते पीठ दिखा करके चले जाते। क्यों? क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जो मैं इनके पीछे लगूं ये हमसे मदद न मांग बैठे। कितनी खास रिश्ता हो, यहां तक कि सगा भाई तुमसे तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा। ये होती है गरीबी। गरीबी में इंसान की पहचान भूल जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और महाराज बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजारों होते हैं। कोई साथ नहीं देता है।
मैया बैठी बैठी रो रही थी। तब तक क्या हुआ, मैया की एक सहेली आई। उस सहेली ने जवाब दिया, अरे बहन तुम क्यों रो रही हो। बामनी ने जवाब दिया, क्या बताओ बहन, मेरे पिया अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे थे। हमारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। मैंने विचार किया किसी के दरवाजे पर जाऊंगी, कुछ मांग करके ले आऊंगी, अपने पिया को दे दूंगी। लेकिन सबके दरवाजे पर गई, सबसे उधार मांगा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ उधार नहीं दिया। तो भामिनी की सहेली ने जवाब दिया, अरे बहन हमारे पास में भी कुछ नहीं है, हमारे पास में भी कुछ नहीं है। हमारे पास में थोड़े से अन्न के दाने थे, थोड़े से चावल थे, तो अभी हमारी लड़की ने बनने के लिए चढ़ा दिए। चलो कोई बात नहीं, मेरी लड़की ने जो चावल साफ किए, जो भूसी जमीन पर पड़ी है, चलो मैं उस भूसी को दोबारा से साफ करती हूँ, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत किनकी निकल आए। जैसे आकर के पहुंची, उस सूप भूसी को सूप में रखा और सूप में रख करके जैसे साफ किया, तो भगवान की कृपा से उस भूसी से 3 मुट्ठी किनकी निकल आई। जैसे 3 मुट्ठी किनकी निकल आई, तो सहेली ने जवाब दिया, अरे भामिनी ये 3 मुट्ठी किनकी ले जाओ और ले जा करके अपने पिया को दे देना, और जब तुम्हारे पिया द्वारिका से वापस आ जाए एक बात बता देना। तो कहने लगी, कौन सी। उस सहेली ने जवाब दिया, कहा बहन सुनो कि अरे मेरी बहना फिर से तुम द्वार पे आइयो, आएंगे सब हाल बताइयो, कैसे राहत मेरो सावरा। फिर से तुम द्वार पे आइयो, आएंगे सब हाल बताइयो, कैसे राहत मेरो सावरा। और क्या जवाब दिया, 3 मुट्ठी तुम चावल लेके अपने घर को जइयो, 3 मुट्ठी तुम चावल लेके अपने घर को जइयो, 3 मुट्ठी तुम चावल लेके अपने घर को जइयो, 3 मुट्ठी तुम चावल लेके अपने घर को जइयो। प्रेम अवश्य भगवान को बहना हंसी हंसी भोग लगाइयो बहना, फिर से तुम द्वार पे आइयो, आई के सब हाल बताइयो, कैसे राहत मेरो सावरा। आज भामिनी की सहेली ने जवाब दिया, बहन एक काम करो, तुम ये 3 मुट्ठी किनकी ले जाओ, ले जा करके अपने पिया को दे देना, और जब तुम्हारे पिया द्वारिका से वापस आ जाएं तो तुम इतना बता देना
कि मेरा कन्हैया जो है वो द्वारिका में कैसे रह रहा है। श्री गोविंद भगवान की जवाब दिया, बस इतना बता देना। जैसे इतनी बात सुनी तो भामिनी ने वो चावल ले लिए। चावल लेकर के भामिनी जो है वहां पे लिखवा दीजिए, वहां पे। आज इधर भामिनी जो है चावल ले करके अपने घर आई और घर आकर के महाराज फटा पुराना कपड़ा ढूंढा। फटा पुराना कपड़ा ढूंढ करके उसमें चावल को बांध दिया। बांध करके सुदामा को उन चावलों को दे दिया। कहा जाओ जाकर के अपने मित्र कन्हैया से मिल के आओ। मेरे दादा मेरी बहनों, सुदामा ने क्या किया, उन चावलों को लिया। लेकिन देखिए मित्र से मिलने की चाह, सुदामा को जैसे चावल मिले, सुदामा चावल लेकर के कन्हैया से मिलने के लिए चले। जैसे मिलने के लिए चले, लेकिन एक बात ध्यान देना, सुदामा की दशा बड़ी खराब है। लेकिन मित्र से मिलने की चाह है। जैसे सुदामा चले तो कैसे जा रहे हैं कि धीरे धीरे ब्राह्मण चली भय, आजू चलती मधुरिया, चाल री आजू चलती मरोरा। श्लोक गोविंद भगवान की। सुदामा ने क्या किया, आज सुदामा वो चावल लेते हैं, चावल लेकर के बगल के नीचे दबा लिया, हाथ में सोटा ले लिया। चलते चलते सुदामा जो है, आज पैरों में चप्पल भी नहीं है, साबुत शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, नंगे पैर सुदामा कन्हैया से मिलने के लिए चले।
ये होती है मित्र से मिलने की चाह। सुदामा चलते 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 महाराज जा करके दरवाजे पर पहुंचे। जैसे गेट पर पहुंचे, द्वारपालों ने जैसे देखा, एकदम से रोक लिया, जवाब दे, कहां से आए हो, कहां घुसते चले जा रहे हो? सुदामा ने जवाब दिया, भैया जाओ कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। जैसे इतनी बात सुनी, द्वारपाल बोले, अपनी दशा देखे हो? जवाब दिया, अपनी दशा देखे हो? न साबुत शरीर कपड़ा, न चप्पल, इतनी मैलुया धोती पहनो, ताको कोई जवाब नहीं। और बता रहे हो कन्हैया के मित्र हैं। एक बात बताओ, आए कहां से जो कन्हैया कन्हैया चिल्लाते भय चले आ रहे हो? सुदामा बोले, तो भैया क्या कहें? द्वारपाल कहने लगे, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो द्वारिका के राजा हैं, अगर उन्हें बुलाना है तो उन्हें द्वारिकाधीश योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर कह कर बुलाओ। जैसे सुदामा ने इतनी बात सुनी, सुदामा बोले, अच्छा आज तो कहो कन्हैया कह दें तो बहुत बड़ी बात हुई गई, लेकिन जब एक साथ पढ़ित रहे, जवाब दिया कि जब एक साथ पढ़ित रहा है तो करिया कलुटा करेवा सब बनाई डारित रहे। और आज तो लंबो नाव काहे परी कहू ना पे वो जीभो लड़खड़ाई जी। तो सुदामा बोले, कोई बात नहीं भैया, जाओ जाकर के कन्हैया से कह दो तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। द्वारपाल कहने लगे, कैसे मित्र, कैसे मित्र? भला हमारे राजा के ऐसे ऐसे मित्र होंगे जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, चप्पल नहीं, ऐसे हमारे कन्हैया के मित्र होंगे, चले जाओ यहां से। सुदामा ने जवाब दिया, भैया मेरी बात मानो और जाकर के कन्हैया से कह दो तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। हाथ जोड़े सुदामा ने और क्या जवाब दिया, कहा भैया सुनो कि द्वारपाल मेरे भैया खबरी मोरी हरि का बताए दियो रे। द्वारपाल मेरे भैया खबरी मोरी हरि का बताए दियो रे। द्वारपाल मेरे भैया खबरी हरि का बताए दियो। द्वारपाल मेरे भैया खबरी हरि का बताए दियो। हरि का बताए दियो, प्रभु का सुनाए दियो। हरि का बताए दियो, प्रभु का सुनाए दियो। हरि का बताए दियो, प्रभु का सुनाए दियो। मिलने आया सुदामा खबरी मोरी हरि का बताए दियो रे। मिलने आयो सुदामा खबरी हरि का बताए दियो। मिलने आयो सुदामा खबरी हरि का बताए दियो। हरि का बताए दियो, प्रभु का सुनाए दियो। हरि का बताए दियो, प्रभु को सुनाए दियो। हरि का बताए दियो, प्रभु को सुनाए दियो। मिलने आया सुदामा खबरी मोरी हरि का बताए दियो रे। मिलने आयो सुदामा खबरी हरि का बताए दियो रे। मिलने आया सुदामा हरि का बताए दियो। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, व्यास भगवान की। द्वारपाल ने जवाब दिया, सुदामा ने जवाब दिया, भैया जाओ जाकर के कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। द्वारपाल कहने लगे, भला ऐसे ऐसे हमारे कन्हैया के मित्र होंगे, हमारे कन्हैया राजा हैं, तो भला राजा के मित्र क्या ऐसे ऐसे हो सकते हैं? लेकिन एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना,
दो मित्र बचपन में एक साथ पढ़ाई करते हो, दो मित्र बचपन में एक साथ पढ़ाई करते हो, आगे चल करके एक मित्र बड़ा अधिकारी या किसी ऊंची पोस्ट पे हो जाए और दूसरा मित्र जो है वो गरीब रह जाए। एक मित्र बड़ा अधिकारी या किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाए और दूसरा मित्र गरीब रह जाए। तो दूसरा मित्र जब अपने उस बड़े मित्र से मिलने जाएगा, गरीब मित्र जब अपने वो अधिकारी मित्र से मिलने जाएगा, तो अधिकारी मित्र जैसे सुनेगा वो दौड़ करके आ जाएगा। लेकिन महाराज जो बड़े मित्र के आगे पीछे वो चमचा नाय लाग होते, आगे पीछे जो चमचा नाय लाग होते वही चमचा मिले नहीं, क्योंकि उनसे बड़े अधिकारी तो वो बनने लगते हैं। कन्हैया सुने कि सुदामा आया है तो दौड़ करके आ जाए, लेकिन द्वारपाल जाने नहीं दे रहे। सुदामा ने जवाब दिया, भैया जाओ जाकर के कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। जैसे इतनी बात सुनी तो द्वारपाल ने जवाब दिया, पता नहीं कहां से चले आते सुबह सुबह खोपड़ी खराब करने के लिए। जाकर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा, आवाज लगाया, ठाकुर जी। भगवान बोले हाँ। तो द्वारपाल ने जवाब दिया, कहा महाराज मेरी बात सुनो कि द्वारे पर ठाड़ो एक विप्र, कि द्वारे पर ठाड़ो एक विप्र, घर का नहीं कछु ठिकाना दिया महाराज कि द्वारे पर ठाड़ो एक विप्र, घर का नहीं कछु ठिकाना है, दो पटिया मैली धोती है, बाको कुर्ता फटो पुराना है। जवाब दिया महाराज, एक ब्राह्मण देवता दरवाजे पर आए, उनके घर का कुछ पता ठिकाना नहीं है और महाराज वो इतनी मेलुया धोती पहने, मेलुया धोती पहने हैं, ताको कोई जवाब नहीं। तो जवाब दिया और बताओ, जवाब दिया और बताओ और क्या है। तो द्वारपाल ने जवाब दिया, कहा महाराज सुनो कि पगहीन नहीं पगड़ी भी नहीं, कि पगहीन नहीं पगड़ी भी नहीं, साबुत न देह पर जामा है और आपको नाम बतावत हैं और विप्र को नाम सुदामा है, और विप्र को नाम सुदामा है। पगहीन नहीं पगड़ी भी नहीं,
दिया महाराज कि पगहीन नहीं पगड़ी भी नहीं, साबुत न देह पर जामा है, और आपको नाम बतावत है और विप्र को नाम सुदामा है। जवाब दिया महाराज ब्राह्मण देवता कि पगहीन नहीं, सर पे पगड़ी भी नहीं, पैरों में चप्पल भी नहीं है, शरीर पर साबुत महाराज कपड़ा भी नहीं है, और वो आपका नाम कन्हैया कन्हैया बता रहे हैं। ब्राह्मण देवता का नाम सुदामा है। जैसे मेरे ठाकुर जी ने सुदामा का नाम सुना, सुदामा का नाम सुनते ही मेरे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हुए तेरा सिंहासन से उठ खड़े हुए, दौड़ पड़े मेरे ठाकुर जी सुदामा से मिलने के लिए। जो भी रास्ते में मिलता है उसे पछाड़ देते हैं और दौड़ते हुए जा रहे हैं सुदामा से मिलने के लिए। लेकिन इधर क्या हुआ, सुदामा को दरवाजे पर खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी। जैसे काफी देर हो चुकी थी तो सुदामा की अंतरात्मा ने आवाज लगाया, अरे सुदामा वो कन्हैया राजा हो चुका है, अब वो तेरे से मिलने नहीं आएगा, क्योंकि तू इतना गरीब और वो इतना अमीर, वो कहां तेरे से मिलने आएगा, तो बेकार में यहां पे खड़ा है, लौट जा पीछे। जैसे इस अंतरात्मा की आवाज को सुदामा ने सुना, सुदामा ने विचार किया वास्तव में ये बात सच है कि मैं इतनी देर से खड़ा हूं, काफी देर हो गई, कन्हैया नहीं आया, अब ऐसा लग रहा नहीं आएगा। सुदामा जो है पीछे को मुड़ लेते, घर की तरफ को चलने लगे। लेकिन इधर मेरे ठाकुर जी दौड़ते हुए आ रहे, आवाज लगाते हुए सुदामा, अरे ओ सुदामा। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, सुदामा की कन्हैया की काफी बीच की दूरी थी, काफी बीच की दूरी थी। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने जैसे सुदामा को देखा, एकदम से आवाज लगाया, सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया आ रहा है। वो उस समय का दृश्य कैसा था, जैसे भगवान कन्हैया ने सुदामा को देखा, सुदामा ने कन्हैया को देखा। इधर से कन्हैया दौड़े, उधर से सुदामा दौड़े, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन रास्ते में कब कौन किससे पहले मिला ये कोई जान ही नहीं पाया। ये कोई नहीं जान पाया कि पहले भगवान कन्हैया से सुदामा मिले या पहले सुदामा से भगवान कन्हैया मिले, ये कोई जान ही नहीं पाया। आज मेरे ठाकुर जी ने जैसे देखा, जवाब दिया, दादा ये क्या हालत बना रखे हो। सुदामा ने जवाब दिया, कुछ नहीं कन्हैया, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है, जो जैसा बोता है वैसा काटने को मिलता है। तुम अपनी किस्मत से राजा बन गए और मेरी किस्मत देखो, मैं दर दर की ठोकर खाता हुआ घूमता रहा और आज तुम्हारे दरवाजे पे आ गया। लेकिन ये बात मत सोचना कन्हैया कि मैं तुमसे कुछ लेने आया हूं, ना 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 ना, मैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, बस मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। ये मत सोचना कि मैं गरीब हूं, तुमसे कुछ मांगने आया हूं, मांगने कुछ नहीं आया, बस मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय सुदामा जो है, भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर के गए, आसन पर बिठाया। जैसे आसन पर बिठाया, उसी समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, दादा एक बात बताओ, सब ठीक है। सुदामा ने जवाब दिया, कन्हैया जो कुछ है सब तुम्हारे सामने, बाकी कुछ छिपने वाला नहीं है। तो भगवान कन्हैया बोले, दादा एक बात बताओ, जा इतनी मैलुया धोती पहने हो, तुम नहाए कब से नहीं हो। तो सुदामा बोले, देखो कन्हैया परव नहाए रहन। तो भगवान बोले, तो कल क्या करते रहो। तो बोले, कल एक रिश्तेदारी में चले गए तब नहीं नहाए पाए। तो बोले, तो आज क्या करते रहो। तो बोले, आज पूछबे ना करो। बोले, काहे का, आज कर कोई दिन नहीं आए। सुदामा ने जवाब दिया, कन्हैया दिन तो है, लेकिन आज आपके वहां आने की हमारे अंदर इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि मारे खुशी के मारे हम नहाई वही भूल गए। भगवान बोले, कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको अपने हाथों से स्नान करवाता हूं। ठाकुर जी लेकर के गए
और जब लेकर के गए तो सुदामा सोचने लगे कन्हैया के साथ जाएंगे तो ये चावल कहाँ रखेंगे। तो सुदामा बोले कन्हैया ऐसा करो तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। भगवान कन्हैया आगे आगे गए, सुदामा पीछे से गए। भगवान ने स्नान करवाया, स्नान करवाने के बाद में जवाब दिया दादा ऐसो करो जो अपनी मैलुया धोती हे डाल दो और लो हमारो पीताम्बर लपेट लो। सुदामा ने पीताम्बर लपेट लिया। जैसे पीताम्बर लपेटा तो सुदामा सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलो लेकिन अवते आवत कन्हैया के नौ पीताम्बर तो मिलिएगो, क्योंकि धोती पुरानी हुई गई रहे। आकर के जैसे आसन पर बिठाया, सुदामा अपनी चावल वाली पोटरी बगल के नीचे दबा लिया। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाया रुक्मणी, अरे सुदामा दादा आए, जरा आकर के इनके पैरों को स्पर्श करो। जैसे इतनी बात सुनी सुदामा सोचने लगे आज हमारी बनी गई। काहे कि कन्हैया के 16,108 रानियां हैं और सबे हमारे पैर छुए आई हैं, और जब पैर छुए हैं तो दक्षिणा जरूर दिया है, और अगर एक रुपया दिया है तब वो हमारे तीन बहुत रुपया हुए जी, लेकिन परिणाम हो गया उल्टा। रुक्मणी जी आई, पैर छुए, हाल चाल पूछा, चली गई। और जब चली गई सुदामा सोचने लगे ले वो ये पहले पहले बोहन बेकार कर डालें तो और का ढेर कोई दिया है। सबे जनी आई, पैर छुई छुई चली गई, महाराज 1 रुपया नहीं दो। सुदामा ने जवाब दिया यू करेवा बड़ो चालाक, पहले ही बताए दी सु तबे तो 1 रुपया नहीं देंगे। अब सुदामा ने जवाब दिया है। भगवान कन्हैया बोले दादा एक बात बताओ, जब तुम घर से चले थे तो क्या हमारी भाभी ने कुछ भेंट नहीं दिया था। सुदामा ने जवाब दिया भेंट दी ना है, यहाँ 4-4 दिन लंगन हो जात, भोजन नहीं नसीब होते, तुम्हारी खातिर गटरी बांध देना अपनी खोल ले जाए। कन्हैया ने जवाब दिया नहीं दादा ऐसा नहीं होगा, मेरी भाभी ने कुछ तो जरूर दिया होगा, खाली हाथ नहीं भेजा होगा, ये मुझे विश्वास है। सुदामा कहने लगे कन्हैया तुम्हें सुनाई नहीं दिया, 4-4 दिन हो जाते हैं, भोजन नसीब नहीं होता है, तुम्हारे लिए क्या दे देंगे। सुदामा ने जवाब दिया नहीं दादा, जवाब दिया नहीं कन्हैया कुछ नहीं दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब सुदामा क्या करें, वो चावल वाली पोटरी बचावत घूमे, अगर कन्हैया इधर दाखे लागे तो इधर से निकाल के इधर दबाई ले, और जब इधर दाखे लागे तो ये बगल से निकाल के इधर दबाई ले। तो भगवान कन्हैया बोले दादा एक बात बताओ, ए जा तुम्हारी बगल बड़ी ऊंची ऊंची लागे तीमा का है। सुदामा बोले देखो कन्हैया सब बात ठीक ठीक, लेकिन हमारी बगल से दूर रही हो। तो बोले का है, जवाब दिया तुम्हारे बगल में सो कौन सो जादू है। तो सुदामा बोले देखो कन्हैया बगल से दूर रही हो, क्योंकि बगल में निकरो है फोड़ा। सुदामा की बात सुन के ठाकुर जी बोले वाह रे दादा, एक दिन तुमने चनों की चोरी किया था तो तुम इस दशा पे पहुंच आए हो, और आजो तुम्हारो झूठ बोलिबो नहीं छूट। बता रहे हो बगल में फोड़ा निकला है, झूठ बोलते हो, झूठ बोलना भी नहीं आता है। ठाकुर जी ने चावल वाली पोटरी खींच ली, खींच करके खोल करके जैसे रखी, सुदामा सोचने लगे हे प्रभु एक तो यू करेवा कुछ देबो नहीं करी, दूसरे मांग मूंग चावल लाए नहीं पता नहीं का करी है। भगवान ने जैसे एक मुट्ठी चावल भरे और एक मुट्ठी चावल भर करके जैसे खाई, एक लोग सुदामा को दे दिया। सुदामा सोचने लगे हे प्रभु एक ही मुट्ठी खा तो 2 मुट्ठी रख दे तो, लेकिन भगवान ने जैसे दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी भर करके खाई, दूसरा लोक सुदामा को दे दिया। सुदामा सोचने लगे हे प्रभु 2 ही मुट्ठी खा तो 1 मुट्ठी रख दे तो, लेकिन भगवान ने जैसे तीसरी मुट्ठी भरी, भर करके खाने के लिए चले, रुक्मणी जी ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया ठाकुर जी क्या कर रहे हो, 2 लोग तो आपने सुदामा को दे ही दिए हैं, और अगर ये तीसरा लोक भी दे दोगे तो तुम कहां रहोगे, अपने लिए कुछ रखोगे। जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान ने क्या क्या मुट्ठी छोड़ दिया।
जैसे मुट्ठी छोड़ी तो सुदामा ने मन में विचार किया, वाह भाई वाह, कहो ये बेचारी कुछ भले घर की रहे जो आए कि कन्हैया का हाथ पकड़ ले, नहीं कन्हैया तीनों मुट्ठी चावल खाई जाता। लेकिन उन्हें क्या पता किस लिए उन्होंने हाथ पकड़ा, क्यों मुट्ठी छोड़ दी। जैसे चावल छोड़ दिए सुदामा ने अपनी पोटरी बांध ली, बांध के बगल के नीचे दबा लिया। जैसे बगल के नीचे दबाया और बगल के नीचे दबा करके बैठ गए। थोड़ी देर बैठे तो भगवान कन्हैया कहने लगे, दादा क्या बात है। सुदामा कहने लगे, देखो कन्हैया बात ऐसी है, ज्यादा देर हो गई है और मैं ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता हूँ। ऐसा करो हमें आज्ञा दो और हम यहाँ से चलना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया कहने लगे, दादा एक बात बताओ, पहले आते थे काफी देर तक रुकते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, और आज क्या हो गया जो आए हो जा रहे हो। ऐसा करो थोड़ी दिन और रुक लो। सुदामा ने जवाब दिया, नहीं कन्हैया देखो तुम्हारी भाभी जो है घर में अकेली है, मैं नहीं रुकना चाहता हूँ। तो भगवान कन्हैया बोले, कोई बात नहीं दादा, जब जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक काम करना, जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। जैसे इतनी बात सुनी सुदामा बोले, याद कर ली है, आज आए रहन तो कुछ दियो नहीं, जो मांगे मूंगी चावल लाए रहन वही खाएगी, और जब याद करियो तो तुम गठरी बांध दे। जैसे सुदामा चलने लगे, थोड़ी दूर जाकर के पहुंचे, सुदामा विचार करने लगे, कोई बात नहीं, कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अपनो 9 पीताम्बर तो भूलिए गो। लेकिन जैसे सुदामा थोड़ी दूर पहुंचे, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, दादा लौटिया लौटिया लौटिया। सुदामा सोच लगे, हुई सकत कुछ बकाया रही गो, वही सुदई दे। जैसे सुदामा वापस आए, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, दादा ऐसो है, हमारो पीताम्बर हमका दे जाओ और अपनी मैलुया धोती तुम ले जाओ। जैसे इतनी बात सुनी तो सुदामा के पाइन से आग लगी चुटियम बुझान। सुदामा सोचने लगे, वारे कन्हैया एक पीताम्बर से भी गए, कुछ भी नहीं दिया, चावल लेके आए थे वो भी खाली खाली हाथ भेज रहे हो, और एक पीताम्बर लिए जा रहा था वो भी हजम नहीं हुआ, वो भी मांग लिया। सुदामा को इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई। सुदामा जाकर के अपनी धोती उठाते हैं, उठा करके धोती लपेट लिया, ठाकुर जी का पीताम्बर मुट्ठी में पकड़ लिया। चाहते तो पास में दे देते, लेकिन गुस्सा भरी है। पीताम्बर मुट्ठी में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ करके थोड़ी दूर पहुंच गए और वहां से फेंक दिया, बोले लो अपनो पीताम्बर। जैसे इतनी बात सुनी, भगवान ने पीताम्बर उठा लिया। जैसे पीताम्बर उठा लिया, और पीताम्बर जब उठा लेते हैं, अब सुदामा इतने गुस्सा कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। चलते चले जा रहे, चलते जा रहे, जाकर के सुदामापुरी में पहुंचे। महाराज वहां की रंगत बदल चुकी है। बड़ैया बड़ैया सब गायब है, सुंदर संगमरमर के महल बने हुए। सुदामा विचार करने लगे, यो आफत हुई गई, हम द्वारिका चले गए, पता नहीं बड़ैया किसने बिगाड़ी, किसने घर बनवा लिए। अब सुदामा भामिनी को ढूंढे, 2 द्वारपाल दौड़ करके आए, पकड़ के सुदामा को खींच लिया। जब कहाँ जा रहे हैं? सुदामा बोली, पागल हो क्या, अरे किसके घर में मुझे ले जा रहे हो? द्वारपाल कहने लगे, किसी का घर नहीं, तुम्हारा घर है। भामिनी अंटा के ऊपर खड़ी थी, वहां से नीचे आई, जवाब दिया, पिया क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले, भामिनी एक बात बताओ, मैं द्वारिका चला गया और ये मड़ैया किसने बिगाड़ डाली, और तुम किसके घर में रहने लगी हो? भामिनी ने जवाब दिया, पिया ये ना तो किसी ने मड़ैया बिगाड़ी है और ना तो मैं किसी के घर में रहने लगी हूँ। जिन भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के वहां आप गए थे, ये सब जो है उन्हीं की माया है। जवाब दिया, ये सब उन्हीं की माया है, मैंने कुछ नहीं किया है। ना तो किसी ने मड़ैया बिगाड़ी, ना तो किसी ने घर बनवाए। जिन योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के वहां आप गए थे, ये सब जो है उन्हीं की माया है। जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय सुदामा ने जवाब दिया, भामिनी अगर तुमने मुझे द्वारिका न भेजा होता तो शायद मुझे इतने सुंदर सुंदर महल नहीं मिलते। आज मुझे पता चला
कि इस संसार में दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया धोखा दे देगी, लेकिन मेरा परमात्मा जीवन में कभी धोखा नहीं देगा। जवाब दिया, ये दुनिया धोखा दे देगी, दुनिया जो है कभी काम नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा कभी भी धोखा नहीं दे सकता। परमात्मा सदैव हमारी आपकी सहायता करेगा। सुदामा ने जवाब दिया, भामी आज पता चला ये संसार सब झूठा है, ये संसार सब झूठा है, यहां पर कोई किसी का नहीं है। अगर साथ देगा तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा साथ देगा, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा साथ देगा। और क्या जवाब दिया सुदामा ने भामिनी से? कहा, भामिनी सुनो कि दिल का किस दिल से करी बैठू सौदा, कि दिल का किस दिल से करी बैठू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करी बैठू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठो सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठो सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करी बैठू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठो सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। और ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है।
लो क्यों बिना ईश्वर के इस जग में तेरा बिना ईश्वर के इस जग में तेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है बिना ईश्वर के जिंदगी में तेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है बिना ईश्वर के इस जिंदगी में तेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है दिल का किस दिल से करीब है जो सौदा यहाँ खरीदार कोई नहीं है किसी दिल से कर पे तुम सौदा यहाँ खरीदार कोई नहीं है ये है मतलब का सारा जमाना ये है मतलब का सारा जमाना यहाँ वफादार कोई नहीं है सारा जमाना यहाँ वफादार कोई नहीं है ये मतलब का सारा जमाना यहाँ वफादार कोई नहीं है प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की बाल कृष्ण लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की आज इधर सुदामा ने जवाब दिया भामिनी अगर तुमने मुझे कन्हैया के पास न भेजा होता तो ऐसा है मुझे ये सुंदर सुंदर घर नहीं मिलते। तो भामिनी ने जवाब दिया प्रभु मैंने इसलिए आपको भेजा था क्योंकि परमात्मा जो है परमात्मा सबकी सुनता है जो भी उसके शरण में जाता है परमात्मा उसे खाली नहीं भेजता है परमात्मा उसे खाली नहीं भेजता है। और अगर आप नहीं गए होते ये इतनी गरीबी जो थी ये गरीबी दूर नहीं होती। आज मेरे ठाकुर जी ने क्या किया सारी गरीबी को दूर कर दिया सारी गरीबी को दूर कर दिया। आज इधर बड़े प्रेम के साथ भी भगवान ने जब सुदामा को सुंदर सुंदर घर दिए सुदामा भामिनी के साथ बड़े प्रेम के साथ में उस घर में रहने लगे। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की बाल कृष्ण लाल की राधा मैया की आइए एक पद उसके बाद में आरती। आज मैया राधा क्या कहती है कन्हैया से कि कन्हैया कि आई हो हरी कब आई हो हरी कि आई हो हरी कब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया 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 कब आई हो हरी आई हो हरी कब आई हो हरी आई हो
जेठ नहीं आई बे आषाढ़ नहीं आई बे 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 जेठ नहीं आई बे आषाढ़ नहीं सावन में झूलो वा झूले का परी हाँ सावन में झूलो वा झूले का परी हमारी गोकुल नगरिया अब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया का बोल हो हमारी गोकुल नगरिया का बोल हो आई हो हरी कब आई हो हरी हाँ आई हो हरी कब आई हो हरी हाँ आई हो हरी कब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो हरी भादो नहीं आई बेक्वार नहीं आई बे भादो नहीं बेवारे नहीं भादो नहीं कार्तिक में दिया ना जलावे कापरी हाँ कार्तिक में दिया ना जलावे कापरी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो हरी नगरिया कब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो कब आई हो हरी कब आई हो हरी कब आई हो हरी कब आई हो हरी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो आगहन नहीं आई बेभूस नहीं आई बे आगहन नहीं आई बे फूस नहीं आई बे आगहन नहीं आई बे माहौ में पाला पड़ी बे तो करी हाँ माहौ में पाला पड़ी बे तो करी हमारी गोकुल नगरिया कब आई हो हरी हमारी गोकुल
श्री गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।